अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथ लैब। आज हम 10th क्लास के मैथ करेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? तो इसकी डेफिनेशन ये है, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स एंड आयोटा इज द इमेजिनरी यूनिट डिफाइंड बाय आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर्स होते हैं जो x प्लस आयोटा y की शेप में लिखे जाते हैं, इसकी फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब इस नंबर में, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में x और जो y होता है वो हमारा रियल नंबर है और जो आयोटा है वो उसको हम इमेजिनरी यूनिट कहते हैं। अब आयोटा क्यों यूज होता है, इसको ये नाम क्यों दिया गया, वो हम अब बताते हैं। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अब हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल ये है, ये हमें एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर है, -1 इधर माइनस है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये प्लस आ गया। अब ये स्क्वायर में है तो हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे, इसका स्क्वायर खत्म होकर हमारे पास x इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये यहाँ पे प्लस में है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस है, उधर जाकर -1 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का -1 ना, अब इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका आंसर हमारे पास नहीं आएगा, वो कैलकुलेटर भी एरर दे देता है हमारा। हम कैलकुलेटर में कर देखते हैं। स्क्वायर रूट -1, ये देखिए मैथ एरर आ रहा है। इससे हुआ कि हम -1 को, जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट -1 है तो वो इक्वल टू होता है आयोटा के। किसके इक्वल होता है? आयोटा के। आयोटा को IOTA, आयोटा, ये आई है, इसको हम आयोटा कहते हैं। जब स्क्वायर रूट -1 हमारे पास होगा वो आयोटा के बराबर है। अगर हमारे पास आयोटा स्क्वायर है फिर वो हमारे पास -1 के बराबर होगा। अब हम करते हैं चैप्टर नंबर 1, उसकी एक्सरसाइज 1.1। उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हमारे पास क्वेश्चन है आयोटा 5। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है, जो आयोटा वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है, उसमें अगर हमारे पास पावर ओड नंबर में है तो हमने इसको इवन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? इवन में। इवन नंबर हमारे पास आ जाते हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये सब। अब हमने क्या करना है, अब 5 आयोटा 5 है। अब हम 5 के ऊपर तो जा नहीं सकते, लेकिन हम 5 के करीब करीब वैल्यूज देखेंगे कि जिससे हमारा ये नंबर है ना, ये वैल्यू हमारी इवन में चेंज हो जाए। अब हम देखते हैं, मैं आयोटा 4 आयोटा की पावर 1। अब इसको क्या मतलब, इसे कैसे 5 में चेंज होगा, ये देखें। अब ये आयोटा की पावर 4 है और यहाँ पे आयोटा की पावर 1 है, तो ये आयोटा 4 + 1। अब आयोटा 4 + 1 हमारे पास आता है आंसर आयोटा 5। इसका मतलब है कि अगर हम इसको ब्रेकडाउन, अगर मैं इतना ब्रेकडाउन करूँगी, बाद में इसको सॉल्व करूँगी तो हमारे पास आंसर आयोटा 5 ही आएगा। जैसे कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। हमने इस फॉर्मूले को जहन में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हमारे पास है आयोटा 4। अब हमने क्या करना है, आयोटा 4 है, इसको हमने आयोटा 2 बनाना है। आयोटा 2 ब्रैकेट 2, मतलब 2 2 4 होता है। तो ये भी हमारा ऐसे ही करेंगे, हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है आयोटा 2 इक्वल टू -1, बाहर 2 आ जाएगा और आयोटा 1 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। माइनस का साइन इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास जो बाहर पावर है वो हमारे पास इवन नंबर में है। मल्टीप्लाई आयोटा 1 मल्टीप्लाई आयोटा 1, हमारे पास ये आयोटा 1 आंसर है। दोबारा से इसको रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जितने भी नंबर्स होंगे, मतलब ओड नंबर होंगे, आयोटा वाली वैल्यू जितनी भी होंगी, अगर वो ओड में होंगी तो हम उनको इवन में चेंज करेंगे। इवन में चेंज करेंगे, ऐसे चेंज करना है, हमने इस नंबर से ऊपर वाले नंबर तो नहीं देखना, लेकिन 5 के करीब करीब नंबर देखेंगे।
जिसको ब्रेक डाउन करेंगे। फिर उसको ब्रेक डाउन करने के बाद हमने आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 इस फॉर्मूले को जहन में रखते हुए हमने आगे सॉल्व करना है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोटा 16। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आयोटा 16 है, ये हमारे पास इवन नंबर है। मैंने ये बताया था कि अगर हमारे पास ओड नंबर हो तो हमने उसको इवन में चेंज करना है, लेकिन अगर हमारे पास ऑलरेडी इवन नंबर है तो हम इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। हमने इस फॉर्मूले को देखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। आयोटा स्क्वायर ब्रैकेट में 8। अब 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 आंसर आता है। आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है, -1। -1 आ गया है ब्रैकेट में, बाहर 8 आ गया। अब हमने 1 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 1 आंसर आएगा। नेगेटिव का साइन इसलिए नहीं साथ लगाया क्योंकि जब बाहर पावर इवन नंबर में होती है तो नेगेटिव का साइन नहीं लगाते, फिर वो वैल्यू जो होती है हमारी पॉजिटिव हो जाती है। ये हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है, हमारे पास क्वेश्चन है माइनस आयोटा माइनस साइन। अब इसमें हमारे पास क्या है, जो हमारे पास पावर है वो ओड नंबर है और है भी नेगेटिव में। सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव में चेंज करेंगे। पॉजिटिव में कैसे चेंज करते हैं, जब भी हमारे पास कोई पावर होती है वो नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, माइनस आयोटा -19 है, इसके नीचे कुछ नहीं होता, इसके नीचे 1 होता है। फिर अब हमने क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है 1/-19। अब हमने इसको ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन कैसे करना है, 1/-19 अब इसका क्या मतलब हुआ, -1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस अयोटा ही आएगा, ऊपर -9 अयोटा ही आएगा। सॉरी, यहाँ पे -19 नहीं आ रहा था, हमने इसको रेसिप्रोकल करना था तो हमारे पास जो -19 है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो फिर हमारे पास पॉजिटिव 19 आएगा। नेक्स्ट हमने इसको जब चेंज कर लिया तो इसको ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन करेंगे कैसे, -1 मल्टीप्लाई अयोटा माइनस अयोटा ही कोड होता है, तो इसको ब्रेक डाउन करेंगे। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये भी आंसर आता है। तो हम इस वैल्यू को चाहे इस तरह लिखें चाहे इस तरह लिखें, एक ही बात है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 1/-1 इसको ब्रैकेट खत्म कर देना है। अब हमने हमारे पास क्या था, 19 तो था, वो ओड नंबर था। ओड नंबर है, उसको इवन में कैसे चेंज करना है, 19 से ऊपर तो नहीं जाएंगे लेकिन उसके जो नीचे तीसरी वैल्यू जो है उसको देखेंगे। आयोटा 18 टाइम्स आयोटा की पावर 1। अब हमने क्या, ये कैसे होगा, आयोटा 18 है, यहाँ पे हम देखते हैं आयोटा 18 प्लस आयोटा की पावर 1 है 1। आयोटा 18 प्लस 1 क्या होता है, आयोटा 19। तो हमारे पास आयोटा 19 आ रहा है। आगे हमने क्या करना है, 1/, अब हमने क्या करना है, ये देखिए -1 -1 आयोटा प्लस 9 आयोटा। ये पूछ लिया है, 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18 आता है। -1 आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1, तो -1 लिखेंगे 9 आयोटा। अब हमने क्या करना है, -1 में -1 हमारा ऐसे भी रहेगा। अब हमने ये भी पढ़ा था, अब ये हमारे पास 1 है, 1 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, लेकिन ये नेगेटिव वाला 1 है तो ये नेगेटिव आयोटा। अब 1 माइनस माइनस प्लस, +1 आयोटा। अब 1/, आयोटा को +1 मतलब 1 मल्टीप्लाई आयोटा क्या होता है, आयोटा। नेक्स्ट हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, नेक्स्ट ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ रहा है। अब हमने इसको फ्रैक्शन से हमने नॉर्मल हमने वैल्यू निकालनी है। अब इसको कैसे चेंज करना है, 1/आयोटा
इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा डिवाइडेड आयोटा। अब 1 मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा होता है, नीचे आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है? -1। अब हम इसको करते हैं -1। 1 की कोई नीचे 1 है, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, हम नीचे 1 ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, इसलिए हम माइनस आयोटा लगा देते हैं। इसका आंसर आ गया है माइनस आयोटा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4 का, जिसकी हमारी वैल्यू ये है तो इसकी ये है 27 आयोटा -26। अब इसकी पावर को देखें तो ये है नेगेटिव में है लेकिन इवन नंबर। अगर ये ओड रहता तो हम इसको इवन में चेंज करते, ये ऑलरेडी इवन में था तो हमें चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अब हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर हम देखें 27 आयोटा -26 का जो पावर है वो तो नेगेटिव में है। अब इसको पॉजिटिव में कैसे करना है? इसको पॉजिटिव में हम ब्रैकेट ऊपर करके करेंगे, 27 ऊपर ही रहेगा, जबकि आयोटा -26 नेगेटिव में है ना, इसको हम नीचे लेके जाएंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए उसको वैसे ऊपर करेंगे आयोटा 26। दोबारा बताऊंगी, जब कोई पावर नेगेटिव में हो इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं। अभी हम करेंगे 27। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। हमने इस फॉर्मूले को अपने माइंड में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आयोटा स्क्वायर 13 2 को 13 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 26 आंसर आता है। तो 27 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। यहाँ पे आ गया -1 हमारे पास। अब बाकी 13 था, 27 -1 को 13 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा। अब यहाँ पे मैंने इसके साथ नेगेटिव का साइन क्यों लगाया? हमने ये देखा था अगर हमारे पास चाहे पावर इवन नंबर में हो तब हमारे जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, लेकिन अगर ऑलरेडी ऑड नंबर में है और अंदर नेगेटिव में वैल्यू है तो वो नेगेटिव नहीं रहेगी। अब हमारे पास आंसर नीचे -1 है, -1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो -27 हो जाएगा और ये हमारे पास आंसर है।